एक बार राज्यसभा में शपथ हो रही थी, नहीं लोग हमारे बगल में लालू जी बैठे थे, उनका एक कैंडिडेट आया शपथ लेने। मैंने कहा लालू जी कल ये पूरा प्लास्टर बांधे हुए था, कह रहा था झारखंड में गए थे लालू जी की जमानत के वक्त, तो लाठीचार्ज में मेरा पैर टूट गया, आज ये सही चल रहा है। बोले राज्यसभा में आने के लिए ही कर रहा था। तो मैंने कि फिर टिकट क्यों दिया आपने, फिर टिकट क्यों दिया आपने? बोले इसकी जाति का कोई बड़ा आदमी नहीं था, देना था, मजबूरी में लाना पड़ा। मैं जानता हूं बहुत फ्रॉड था, तो सब जानते हैं मोदी जी कौन क्या है। कई बार ऐसी बातें मत किया करो आप लोग को स्वयं आपके नेता को लगे कि ये ज्यादा शर्मिंदा कर रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फोर नेशन पर। लालू यादव भले ही लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य ना हो, राजनीति में कहने के लिए बहुत एक्टिव भले ना हो, लेकिन ऐसी कोई बहस नहीं होती जिसमें लालू यादव का जिक्र नहीं होता है। हुआ कुछ ऐसा ही है। दरअसल जो सदन का विशेष सत्र चल रहा है, उस सत्र में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं राम गोपाल यादव, और उनके तरफ से लालू यादव को लेकर के एक किस्सा सुनाया गया। उसमें लालू यादव को लेकर के राम गोपाल ने कहा कि जिस तरीके से लालू यादव ने एक व्यक्ति को एक ज़माने में फ्रॉड कहा था और उसे ही सांसद बना दिया। ये पूरा किस्सा कुछ ऐसा था जिसको सुनने के बाद सदन में खूब ठहाके लगे। लालू यादव जब सदन का हिस्सा थे तब भी लालू यादव के भाषणों की वजह से जो है लोग खूब वहाँ पर हंसा करते थे। लालू यादव अपने अंदाज में जिस तरीके से वो भाषण देते थे वो बहुत पॉपुलर था, और जो कोई भी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विरोधी हो, लालू यादव के भाषणों को सुन करके खूब हंसता था। और जो है ऐसा ही कुछ हुआ है राज्यसभा के अंदर, जब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं राम गोपाल यादव, उनके तरफ से लालू यादव को लेकर किस्सा सुनाया गया और उसके बाद लोग ठहाके लगा करके हंसने लगे। हुआ कुछ यूं कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक जोरदार किस्सा सुनाया। चंद्रयान-3 मिशन पर चर्चा के दौरान भाजपा के कुछ सदस्यों के भाषणों पर ऐतराज जताते हुए राम गोपाल यादव ने कहा कि जितनी गरिमा के साथ यह बहस शुरू हुई थी उस तरह से अंत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई सांसदों ने तो ऐसी बात रखी जो कि नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने प्रधानमंत्री का इस तरह से नाम लिया कि विपक्ष उन पर हमला बोले। ऐसे सदस्यों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह जो भी बोलते हैं पीएम नरेंद्र मोदी उसका ध्यान रखते हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि आप लोग शायद जानते नहीं हैं कि हमारे पीएम कितने इंटेलिजेंट हैं, वह सब जानते हैं आप क्या बोलते हैं और क्यों बोल रहे हैं। इसके आगे उन्होंने लालू यादव से जुड़ा एक किस्सा बताया जिस पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप सिंह धनखड़ समेत सभी सांसद खूब हंसे। राम गोपाल यादव ने कहा कि एक बार राज्यसभा में शपथ हो रही थी, हमारे बगल में लालू यादव बैठे थे, उनका एक कैंडिडेट शपथ लेने आया था। मैंने कहा कि कल तो इसके शरीर पर प्लास्टर बंधे हुए थे और आज यह सही चल रहा है। कल तो कह रहा था कि लालू जी की जमानत के बाद गए थे तो लाठीचार्ज में पैर टूट गया है। सपा सांसद के मुताबिक इस पर लालू ने कहा था कि राज्यसभा में आने के लिए कर रहा था, फिर मैंने कहा कि इसको टिकट क्यों दे दी। लालू ने कहा कि उसकी जाति का कोई भला आदमी नहीं था और मजबूरी में लाना पड़ा। उन्होंने सदन में भाजपा सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऐसे ही आप लोग कई बार करते हैं, ऐसी बात मत बोला करिए कि खुद प्रधानमंत्री जी को ही लगे कि यह ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जितना उनके लिए कहना चाहिए उतना ही तो कह नहीं पाते, कई बार अपने नेता का बिना मतलब नाम लेकर के उनको विवादों में घसीट देते हैं। तो रामगोपाल जो यादव हैं वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। राज्यसभा में जो है महिला आरक्षण बिल पेश हो रहा है, इसके ठीक पहले जो है चंद्रयान-3 की सफलता पर जो है तमाम राज्यसभा के सांसदों ने अपनी बात रखी और उसी दौरान प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने लालू यादव का जिक्र करते हुए कहा कि एक किस्सा सुनाया और कहा कि कैसे एक ज़माने में जिसको लालू यादव ने फ्रॉड कहा था उसी को सांसद बनवा दिया। तो लालू यादव को लेकर के क्या वो किस्सा है और किस तरीके से उसको सदन में सुनाया गया, आपको सुनवाते हैं। एक बार राज्यसभा में शपथ हो रही थी, नहीं लोग हमारे बगल में लालू जी बैठे थे, उनका एक कैंडिडेट आया शपथ लेने। मैंने कहा लालू जी कल ये पूरा प्लास्टर बांधे हुए था, कह रहा था झारखंड में गए थे लालू जी की जमानत के वक्त, तो लाठीचार्ज में मेरा पैर टूट गया, आज ये सही चल रहा है। बोले राज्यसभा में आने के लिए ही कर रहा था। तो मैंने कि फिर टिकट क्यों दिया आपने, फिर टिकट क्यों दिया आपने? बोले इसकी जाति का कोई बड़ा आदमी नहीं था, देना था, मजबूरी में लाना पड़ा। मैं जानता हूं बहुत फ्रॉड था, तो सब जानते हैं मोदी जी कौन क्या है। कई बार ऐसी बातें मत किया करो आप लोग को स्वयं आपके नेता को लगे कि ये ज्यादा शर्मिंदा कर रहा है। कई बार कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं।
कौन नहीं जानता है, और जितना उनके लिए कहना चाहिए उतना कह भी नहीं पाते आप लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि बहस को बहस तक ही रखिएगा। कई बार कुछ लोग अपने नेता का अनावश्यक नाम लेके उसको विवाद में ला जाते हैं, उसका आलोचना का उसकी कहीं आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ऐसी बात कहेंगे कि लोग अनावश्यक उसके फिर जवाब देने लगेंगे। तो जो समझदार लोग हैं अपने नेता पर कभी आंच नहीं आने देते हैं। लेकिन आपके साथ मैं बीजेपी की लीडरशिप से कहना चाहता हूं, आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वक्ता बैठे हुए हैं, ठीक लोगों को बोलने के लिए मौका दिया कीजिए हमेशा। मैं राय देना चाहता हूं, उम्र में भी बड़ा हूं, अनुभव में भी आप लोगों से बहुत बड़ा हूं। मैं कभी राजनीति नहीं लाना चाहता हूं जब मैं बोलता हूं। इसलिए कहता हूं कि लीडर के अगर पक्ष में हो तो कभी अपने बातों से, अपने कर्म से उसके ऊपर लांछन मत लगने देना। और यहाँ लोग इसी तरह की बात करने लगते हैं। बहस का स्टैंडर्ड इतना बढ़िया शुरू में था, वो सब खराब हो गया। तो मैं तो केवल वैज्ञानिकों को धन्यवाद देने के लिए और ये गवर्नमेंट से चाहूँगा कि जो आप कहते हैं कितने पैसे खर्च हुए, इस अभियान के लिए जितने खर्च हुए उससे 10 गुना ज़्यादा भी खर्च हो जाते तब भी कम थे। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। सारी दुनिया इससे अचंभित है। बड़े बड़े चाहे अमेरिका हो चाहे सोवियत यूनियन, भले ही उन्होंने 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को उतार दिया हो चंद्रमा पे, चाहे भले ही यूरी गागरिन, वैलेंटिना तारस्कोवा और तमाम उनको भेज दिया हो अंतरिक्ष में, लेकिन ये हिंदुस्तान की उपलब्धि सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को, राजनेताओं को चकित करने वाली थी। कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। इसलिए मत कहिए कि 6,600 करोड़ में या 15 करोड़ हुए, जितना भी खर्च हो जाए कम था इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, आप पसंद करेंगे, जब चंद्रमा की फोटो भेजी गई तो कुछ साहित्यकारों को, कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हुई, और दिक्कत स्वाभाविक थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो करवा चौथ पे महिलाएं चंद्रमा को देखी और बहुत खूबसूरती का वो माना जाता था। मैं बताऊं, केशव जी एक बहुत बड़े हिंदी के कवि हुए, ये बैठे हो, कहाँ गए वो, सुधांशु, सब जानते हैं उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। एक बार वो यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे हुए थे, कुछ बच्चियां आ रही थी, उन्होंने कहा लड़कियां आ रही हमारी तरफ, आई तो आके उन्होंने कहा था बाबा लाइब्रेरी किधर है, और चली गई। तो उन्होंने 2 लाइन लिखी कि केशव केसन अस करी जो अरिहून कराए, चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कह के जाने। केशव ने कहा कि इन बालों ने, सफेद बाल थे, इन बालों ने ऐसी दुश्मनी निभाई कि दुश्मन भी नहीं करता है, कि चंद्र बदन, चंद्रमा जैसे चेहरे वाली, हिरनी जैसी आंखों वाली लड़कियां बाबा कह के चली जाती हैं। तो चंद्र बदन मन चंद्रमा जैसा बदन। अब एक लड़की का नाम है शशि, उसने कहा साहब चेहरा इसका बहुत खराब है चंद्रमा का, हमारा नाम तो शशि, शशि माने चंद्रमा। कोई शशि प्रभा है, कोई चंद्र प्रभा है, और तमाम आदमियों के नामों के पीछे चंद्र लगा हुआ, सुभाष चंद्र, मानिक चंद, तिलक चंद, फला चंद, चंद्रमा से ही तो लगा हुआ था। अब ये है कि जाने अनंत काल से हम लोग चंद्रमा को बहुत खूबसूरत मानते रहे, इसलिए हम तो अपने वैज्ञानिकों को कहेंगे कि उनकी बदसूरत फोटो मत भेजिए, रिसर्च करते रहिए। लोगों के मन में ये 6 मिनट आपने काफी समय दिया मुझे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरे सदन के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं, वैज्ञानिकों के साथ साथ आज एक बहुत अच्छे काम में हम लोग यहाँ जुटे। थैंक यू।